प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें और हम परमेश्वर के वादों से और उसकी अच्छाइयों से, उसकी गुडनेस से अपने आप को भर लें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश में कहा कि धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, हम सब आपके जीवनों के लिए कि हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, और इसलिए हम परमेश्वर से लौ लगा के बैठे हैं। हम जो है उससे सुनना चाहते हैं अपने जीवनों के बारे में, अपनी कठिनाइयों के बारे में, अपने बंद रास्तों के बारे में, अपनी मुसीबतों के बारे में, अपने अविश्वास के बारे में कई बार, और अपने बोझों के बारे में। और आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों का उत्तर हमको देगा, हमारे बोझ हमसे ले लेगा और हमको वो अपनी इस आराधना के माध्यम से तृप्त करेगा। तो आइए प्रियो, हम आज की अपनी सुबह की आराधना में आगे चलें, और मैं चाहूँगा कि हम अपनी नमाज की किताब को प्रयोग में लाएँ और पृष्ठ संख्या 237 निकाल लेवें। पृष्ठ संख्या 237, पेज नंबर 237। एक छोटी रिस्पॉन्सिव रीडिंग है, एक उत्तरवादी पाठ है, और उसके साथ जो है हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 237, क्रम संख्या 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत को गाएं, और गीत की संख्या है 172, हिम नंबर 172। यीशु तू है मेरी आस, आता हूँ मैं तेरे पास। अब खून जो बहे थे तेरे छीले पहलू से, वो गुनाह की दवा हो, दोज़ख से बचाने को। मेरी मेहनत है बेकार, रोने से दिल बेआराम, देता है सिर्फ तकलीफात, देता नहीं है नजात। मेरी मेहनत है बेकार, जो ना हो तू मददगार। खाली हाथ मैं आता हूँ, कुछ भी नहीं लाता हूँ। नंगा हूँ, गरीब बदहार, मुझ लाचार को करनी हाय। दे तू मुझे साफ पोशाक, कर तू मेरे दिल को पाक। अंधा हूँ तू फजल से, बंदे को
बिनाई दे नाजिस हूँ नजासत को धोए यीशु उसे धो नातवान को रहम से तवानाई बख्श तू दे जब तक मेरा रहे दम जिस वक्त आए मौत का गम जब क़यामत बरपा हो और तू आए हशर को यीशु मुझे तब बचा अपनी आड़ में तब छिपा। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 पे, पेज नंबर 238 सेक्शन 5 प्रेयर ऑफ कन्फेशन। पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सृष्टिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करें और आपके सब पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ा वक्त हम दुआओं में गुजारेंगे। अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं इस नए जीवन के लिए प्रभु, जबकि हम जानते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो पिता परमेश्वर आज की सुबह को नहीं देखने पाए, लेकिन आपकी दया हम पे दिन प्रतिदिन होती है और बहुतायत के साथ होती है। और आप पिता परमेश्वर हमें जीवन देते हैं, क्योंकि आप जीवन के स्रोत हैं और ये जीवन हमें मिला है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए जो प्रभु का दिन है और आपके संत, आपके बच्चे, आपकी संतान पिता परमेश्वर बड़ी लौ लगा करके, बड़ी इच्छा रख करके आज आपकी इस आराधना में सम्मिलित हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आज इस आराधना में सम्मिलित हैं। आप सबको नाम बनाम आशीष दें, आप सबकी चिंताओं को हर लें और होने दें पिता परमेश्वर की आप उनके जीवनों में आनंद को भरें, विश्वास को भरें, दृढ़ता को भरें और शैतान की सारी योजनाओं को उनके जीवनों पर से काट डालें। प्रभु, आज की इस आराधना से संबंधित हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे गीतों को गाया जाना, वचनों से पढ़ना, उसमें से मनन करना आपको ग्रहण योग्य हो। आज की इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले और आपके बच्चों के जीवन में भलाई आए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब असर्वदा तेरी है। आमीन।
हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत के प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर और हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। प्रियो, ये वो समय होगा जबकि हम परमेश्वर के जीवित वचन के पाठ को सुनेंगे। आज के मनन के लिए जो हमारा पाठ है, वो मुख्य भाग जो हमें मिलता है, वो हम पाते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद तक। द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 1 थ्रू 6। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 1 से 6 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छी बात है प्रियो, अब वो समय आ गया जबकि हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन से अपने आप को भर लें, परमेश्वर के जीवनदायी वचन को हम सुने। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी आराधना का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम यही होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय जो है वो ये होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि जीवन हमें यही वचन देता है, जीवन हमें इसी वचन से मिलता है और इसको सुनने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और ये हमारे अंदर जाएगा, परमेश्वर के जीवन को ये उत्पन्न करेगा, हमारे जीवनों के अंदर ये स्वयं परमेश्वर के जीवन को उत्पन्न करेगा और उससे हम बहुतायत से अनुग्रहित होने पाएंगे और एक नए रेवलेशन को, एक नए प्रकाशन को आज हम पाने पाएंगे। तो इस आशा के साथ हम आज इस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और वचन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि अब वो समय है जब हम आपके वचन को सुने और उस पर हम मनन करें। प्रभु, हमें आपकी बुद्धि चाहिए, आपकी बुद्धि की आवश्यकता है, आपकी पवित्र आत्मा की बुद्धि की आवश्यकता है। वो हमें समझाए, हमें गाइड करे और पिता परमेश्वर जो बातें हमारे लिए पिता परमेश्वर आवश्यक हैं, प्रभु उन चीज़ों को हम लें, उनको हम समझें और पिता परमेश्वर पे हम चलने पाएँ। इस वचन को अपने अपने मनों में हम जगह देते हैं और हम पूरी तैयारी के साथ पिता परमेश्वर बैठे हैं कि इस वचन को हम अपने हृदय में लेके जाएं और वहाँ से फलवंत हो और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ये कार्य करे। प्रभु, जबकि मैं इस वचन को सुनाता हूँ, आपसे मदद को मांगता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा एक बार फिर से पिता परमेश्वर मेरे द्वारा बोले। जो वचन मैंने तैयार किया है उस वचन में पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य को मिला करके इस वचन को मेरे द्वारा अपने लोगों तक पहुँचाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज पेंटिकुस्त के पर्व के बाद का 16वां संडे है, 16th संडे आफ्टर द फीस्ट ऑफ पेंटिकुस्ट और आज हम इस रविवार की आराधना में हैं और आज का थीम है द रिवॉर्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ। तो उसका मतलब ये कि विश्वास में दृढ़ बने रहने का इनाम। जो आज का थीम है वो हमें इस बात को बताता है कि यदि हम विश्वास में अपने दृढ़ रहेंगे तो उसका अंतर्गतवा हमें एक बड़ा इनाम मिलेगा। तो एक तरह से एक बहुत बड़े उत्साह के रूप में एक बहुत बड़े प्रोत्साहन के रूप में ये वचन हमारे पास आ रहा है कि जो भी विश्वास हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, उसके वचनों पे और जिन बातों पे हम प्रार्थना कर रहे हैं उस पे हम विश्वास कर रहे हैं और जिन बातों पे हम प्रार्थना कर रहे हैं इस बात को मान करके कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ अलाइन हो करके हम उन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, तो हमें उन प्रार्थनाओं में बड़े विश्वास के साथ दृढ़ता से अपने विश्वास को थामे रखना है।
उन प्रार्थनाओं में बने रहना है, हमें उनमें कमज़ोर नहीं होना है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल है वो अपने लोगों को या अपने पढ़ने वालों को, और जो लोग उसको पढ़ते हैं यानी कि हम लोग उसको पढ़ते हैं या जो भी उसको पढ़े, उसको एक बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखे, वो परमेश्वर पे विश्वास रखे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई भी नहीं है ना। मैंने कुछ मैसेजेस में आपको ये बताया था कि संसार में बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर का जो हाथ है उन सारी चीज़ों से बड़ा है। परमेश्वर उन सारी चीज़ों के ऊपर है, इसलिए उसका नाम परमेश्वर है ना। वो ईश्वरों का ईश्वर है, परम ईश्वर है ना, तो परमेश्वर है वो, तो वो सबसे बड़ा है। तो बाइबल इस बात के लिए हमें उत्साहित करती है, बाइबल इस बात को हमें बताती है कि परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, हमें उसके भेजे गए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है, यीशु मसीह के सलीब पे किए हुए काम के ऊपर भरोसा रखना है। और हमें यीशु मसीह के जाने के बाद जब यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, अपने होली स्पिरिट को हमारे लिए भेजा कि हम उसका होली स्पिरिट हमको गाइड करे, वो हमारा एडवोकेट हो, तो उस पर भी हमें भरोसा रखना है। ये बातें भरोसा रखने के लिए बाइबल हमको बताती है और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे तो उन्होंने लोगों के विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा की, लोगों के विश्वास के लिए उनको सराहा यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह ने उनकी बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने ऐसा विश्वास जो है नहीं देखा। और जब भी कोई यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने लगभग हर जगह यही कहा कि जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे साथ ये भला काम किया है। और बड़े बड़े चमत्कारों को हम होता हुआ बाइबल के अंदर देखते हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी कितनी बड़ी हो, कितनी असंभव हो, 38 वर्ष की हो या फिर एक ऐसी महिला का रोग हो जो असाध्य रोग हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बीमारी कितनी बड़ी हो, असंभवता कितनी बड़ी हो, कितनी अपर्याप्त चीज़ें हों, जिसको यीशु मसीह ने बहुत पर्याप्त बना दिया। 5 रोटी 2 मछली को जो बहुत अपर्याप्त थी, 5000 लोगों के लिए उनको यीशु मसीह ने पर्याप्त बना दिया। एक मनुष्य जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था, वो 38 वर्ष कुछ भी नहीं थे, यीशु मसीह ने जो है उसको उसके टखनों में बल दे दिया। एक महिला जो 12 वर्षों से एक ऐसे रोग से पीड़ित थी, द वुमन विद द इशू ऑफ ब्लड, उसको यीशु मसीह ने 12 वर्ष से जो लहू बहने का रोग था, उसको यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। कैसे हुआ ये सब विश्वास के द्वारा हुआ। अगर आपको याद हो तो जब मैंने 5 रोटी 2 मछली के बारे में आपको बताया था, तो उस जगह मैंने ये बोला था कि यीशु मसीह ने ज़रूर उसको ब्लेस किया, पर बंटवाया उसको चेलों के हाथ से, ताकि चेलों का विश्वास बढ़े। ठीक है, याद कीजिए उस बात को जब आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि यीशु मसीह के साथ जो भी लोग आए, जो भी उसके पास आए, वो अपने विश्वास के साथ आए, और मैं ये कहूँगा कि वो अपने विश्वास के माप के साथ आए, है ना। परमेश्वर ने उनके हृदय में एक माप दिया, चाहे वो बहुत बड़ा था, कुछ लोगों के हृदय में बहुत बड़ा माप था। उस सूबेदार का विश्वास बहुत बड़ा था, उसने कहा कि प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, तू जहाँ खड़ा है वहीं से बोल दे। यीशु मसीह ने बोला कि इससे बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा। एक ऐसी महिला जो सिर्फ ये सोचती थी कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्र के सिरे को छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी, बहुत बड़ा विश्वास था उसके पास, ठीक है। लेकिन उस विश्वास को बड़े छुपा करके वो प्रयोग में लाना चाहती थी, ठीक है, और उसने ऐसा किया, और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। उसको चंगाई अपने आप मिल गई बल्कि, राइट, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे एक सामर्थ निकली है। यीशु मसीह से लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहा है प्रभु, हर व्यक्ति तुझे छू रहा है। उसने कहा कि नहीं, मुझे हर व्यक्ति छू तो रहा है, पर किसी ने मुझे ऐसे छुआ है जैसे किसी और ने नहीं छुआ, ठीक है। एक विश्वास के साथ छुआ कि मैं इस चंगाई को पाने पाऊंगी। तो मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में भी हम इस बात को देखते हैं। लेकिन हम इस बात को भी देखते हैं ठीक इसी का उल्टा, कि जब यीशु मसीह अपने घर में आया और जब उसने बात करनी शुरू की, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास नहीं भी किया, ठीक है। और वो बोलते थे कि क्या ये वही बढ़ई का पुत्र नहीं है, क्या इसकी माता मरियम नहीं है, क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं है, क्या इसके भाइयों को हम नहीं जानते।
और बाइबल जो है बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 58 पद में, कि उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह वहाँ बहुत सारे काम नहीं कर पाया, वो बहुत चमत्कार नहीं कर पाया। ठीक है, उसने काम नहीं किए वहाँ पे लोगों के अविश्वास के कारण। तो इस बात को हमें समझना है कि यीशु मसीह के पास आने के लिए हमारा विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसीलिए जो आज का ये जो थीम है आज का मेरे प्रियो, द रिवॉर्ड ऑफ परसिवियरिंग इन फेथ, मतलब ये कि हम विश्वास में दृढ़ता के साथ बने रहें तो जो है हमें बहुत रिवॉर्ड मिलेंगे। अब ये जो शब्द है परसिवियरेंस या परसिवियरिंग, ये शब्द जो है ये हमें एक बात को और बताता है, इसके अंदर एक बात और छुपी हुई है, वो ये कि मुश्किल समय में कार्य करना, मुश्किल समय में विश्वास करना। जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इसका थीम ये भी हो सकता था, द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग इन फेथ। ओके, द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग इन फेथ, विश्वास में बने रहने का रिवॉर्ड या इनाम। लेकिन जो थीम है वो बोल रहा है, वहाँ पे शब्द है, कैटेगोरिकली वो शब्द है परसिवियरिंग, परसिवियरेंस, दैट्स द वर्ड, है ना। तो विश्वास ऐसे समय में जब सब कुछ कठिन हो, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू कंटिन्यू टू ट्राई टू डू समथिंग even though things are difficult, even though things are impossible. That kind of faith we are required of. उस तरह के विश्वास की मांग हमसे यहाँ पे की जा रही है, हमको उसके लिए उत्साहित किया जा रहा है। आज का थीम हमें इसलिए भी उत्साहित कर रहा है मेरे प्रियो कि कई बार अपने विश्वास के चलन में हम अपनी जीत के बिल्कुल निकट होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जिन बातों पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन बातों पे हम लगे हुए हैं और अपनी जीत के बिल्कुल निकट हैं, यानी कि उन बातों को बिल्कुल हम पाने पे हैं और बिल्कुल वहाँ पे पहुँच के कई बार हम हिम्मत खो देते हैं और हम जो है उन चीज़ों को नहीं पाने पाते और फिर जो है हम शंका करने लगते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए, उन चीज़ों ने हमें परेशान कर दिया, उन चीज़ों ने जो है हमारे धैर्य को तोड़ दिया। जब परसिवियरिंग का मतलब ये है कि मुश्किल समय में यू हैव टू हैव फेथ even though when the things are not working. When you have put things in the hands of the Lord, you have to have this faith that at last God will bring forth that victory for you and God will bring forth all those things in your life. परमेश्वर उन सारी चीज़ों को आपके जीवन में लेके आएगा, आपके जीवन में जो है वो चंगाई को और उस जीत को लेके आने पाएगा। मैं आपका ध्यान एक सेक्शन के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, बाइबल के एक बात के ऊपर ले जाना चाहता हूँ जो हम पाते हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय उसका 1 और 2 पद। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय 1 और 2 पद, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्सेस 1 और 2। जो मेरी मेन वर्स है वो 2 उसका दूसरा पद है, 8 अध्याय दूसरा पद है और वहाँ पे विश्वास के संबंध में जो है कुछ बात कही गई। ये सबसे बड़ा कारण था क्यों 11 दिन की यात्रा 40 वर्ष में बदल गई। ये बहुत ही सुंदर एक सेक्शन है जो हमें विश्वास के संबंध में एक बहुत बड़ी बात को बताता है और परसिवियरेंस के बारे में भी बहुत बड़ी बात को ये बताता है हमें। और वहाँ पे ये लिखा है कि परमेश्वर उस विल्डरनेस में, उस जंगल में, उस निर्जन प्रदेश में इजरायलियों के साथ व्यवहार करता रहा और परमेश्वर उनको जांचता रहा। हिंदी बाइबल में जो शब्द आया है वो ये है कि उनकी परीक्षा करके जान ले, नहीं, जो असली शब्द है वो जांचता रहा। गॉड कंटिन्यू टू टेस्ट इजराइट, है ना, टेस्टिंग जो शब्द है वो उनको टेस्ट करता रहा और परमेश्वर ने उनको नम्र बनाया ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि उनके हृदय में क्या है और वो कब तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 ये हमें बताती है, 1 और 2 हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को इस तरह से टेस्ट किया, उनको टेम्प्ट नहीं किया, उनको टेस्ट किया कि उनको 40 वर्ष तक वो उनके हृदय को जांचता रहा, उनको उसने नम्र बनाया ताकि ये देख ले कि उनके हृदय में क्या है और वो कब तक परमेश्वर की इच्छा को मानेंगे, उसकी कमांडमेंट को मानेंगे।
मेरे प्रियो, कई बार ये हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर तो सब कुछ हमारे बारे में जानता है, लेकिन वो हमें हमारी दृष्टि में ये बताना चाहता है कि हम कब तक परमेश्वर की सुनेंगे या कब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे। इसको ऐसे लें कि हम कब तक परमेश्वर में बने रहेंगे, हम उसकी मानेंगे। क्या मुश्किल परिस्थितियों में अपने धैर्य को हम खो देंगे? इजरायलियों को जब पानी नहीं मिलता था, कड़वा पानी मिलता था, जब कई बार खाना मिलने में मुश्किल होती थी, छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो मूसा के पास शिकायत लेकर जाते थे। छोटी छोटी चीज़ों में वो जाते थे। तो ऐसे समयों में ये रियल टेस्टिंग का टाइम था कि परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में वो देखने पाते। और ये बहुत ही अच्छा ये शब्द है मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा ये वचन है जो बोल रहा है कि मैं ये देखना चाहता था कि कब तक तुम मेरे प्रति विश्वास योग्य रहोगे, कब तक तुम विश्वास में बने रहोगे, कब तक धैर्य तुम्हारा नहीं टूटेगा। क्योंकि जब धैर्य टूटता है तो हम परमेश्वर पे विश्वास को खो देते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस पे विश्वास को खोएं। क्योंकि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में ही मेरे प्रियो हम परमेश्वर को जानने पाते हैं। When everything goes all right, it is very easy to praise the Lord. But when things goes adverse situation, what we do, it is very difficult to praise the Lord. It is very difficult to praise the Lord when we go through difficult times. इसके बारे में पिछले संडे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें अपने धन्यवाद को जो है निवेदन के साथ मिला के देना है। मुश्किल समय में कैसे हमें प्रार्थना करनी है, वही बात फिर से आज बात आ रही है। तो कब तक हमें विश्वास योग्य रहना है? बाइबल प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में बताती है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो है ऐसे हमारे प्राण हमसे नहीं ले लेगा, बल्कि परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे जीवन में ज़रूर लेके आएगा मेरे प्रियो। और यदि नहीं लेके आएगा तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा, उन चीज़ों से बेहतर चीज़ों को दे देगा। आप समझ रहे हैं? किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, हो सकता है कि वो आपको कभी ना मिले, पर परमेश्वर आपको उससे बेहतर चीज़ जो है वो दे देगा। इसका तो विश्वास रखिए, इसका बिल्कुल आपको विश्वास रखना है मेरे प्रियो। और ऐसे समय में एक बहुत सुंदर भाग हमारे पास आता है जिसको आज हमने पढ़ा है, और उसके ऊपर थोड़ी सी उसकी व्याख्या करेंगे और उसको अपने जीवनों में लेके जाएंगे, और फिर जो है हम प्रार्थना करेंगे। और वो भाग है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 1 पद। और यहाँ पे विश्वास के संबंध में ही ये हमें बताता है कि मुश्किल समयों में हम कैसे विश्वास रखें और किस तरह से हमारी विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। तो इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 पद हमें ये बताता है कि विश्वास कैसा होना चाहिए। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा विश्वास होना चाहिए, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय होना चाहिए। अब यहां पे एक बात को आपको समझना है, वो ये कि जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिन बातों पे आप आशा लगाए रखे हैं, उनके लिए प्रभु के नाम में आप मन में निश्चित हो जाइए कि वो आपको मिल गई हैं। अभी वो आपको मिली नहीं है, ध्यान दें, वो आपको अभी मिली नहीं है, लेकिन आप अपने विश्वास में उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मुझे मिल गई है। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जिन बातों की आप आशा कर रहे हैं उनके लिए अभी से निश्चित हो जाना है कि अभी, इसका मतलब ये है कि हमने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपा है और परमेश्वर सबसे अच्छी बात को हमारे लिए निकालेगा। अभी जो बात मैंने बोली कि या तो परमेश्वर आपको वो चीज़ दे देगा या परमेश्वर आपको उससे बेहतर चीज़ देगा, और अगर नहीं देगा तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत बड़ा खतरा था, कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा ट्रैप था, स्नैर था आपके लिए, एक बहुत बड़ा फंदा था आपके लिए, और आप उसमें फंस चुके होते, आप उसमें आपके लिए वो नुकसानदायक होता। तो एक बात यहाँ पे ये समझना है कि आशा की ही वस्तुओं का निश्चय है। जिन बातों की आप आशा कर रहे हैं या तो वो चीज़ या उससे बेहतर परमेश्वर आपको देगा। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जब वो आपको मिलती है तो वो उसका प्रमाण ठहरती है। कितना सुंदर ये वचन है मेरे प्रियो। विश्वास तो आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप पूरा सेक्शन ज़रूर पढ़िएगा जब आप मनन करते हैं, और उसको ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आज मैं सिर्फ पद 6 तक जाऊंगा और सारे पदों को भी एक्सीजीट नहीं करूंगा।
जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ वो कुछ पदों की कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो आपके मेरे लिए आज हैं। अब मैं आता हूँ तीसरे पद पे, जो भी बहुत उत्साहित करने वाला है। 11 अध्याय का 3 पद जो विश्वास के बारे में बता रहा है, बोल रहा है कि विश्वास से ही हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ हो। अब इसको थोड़ा सा समझ लें। विश्वास के द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है और उसी के द्वारा सब कुछ बन गया है, उन चीजों के द्वारा नहीं जिनको हम देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है, परमेश्वर के शब्दों में इतनी सामर्थ है कि उसके द्वारा सब कुछ हो जाता है। जो चीजें हम देख रहे हैं उनके द्वारा नहीं। इसका उदाहरण मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। एक आध मीटिंग में भी मैंने इस एग्जाम्पल को दिया है। वो ये कि जैसे फर्ज कीजिए कि मुझे अगर किसी चीज़ को बनाना है, मेरे सामने ये टेबल रखा हुआ है, ये सेंट्रल टेबल रखा हुआ है। अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे इसको बनाने के लिए अच्छे वुड की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे अच्छे सनमाइका की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ में मुझे अच्छे टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे हैमर की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे नेल्स की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे एडहेसिव की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ में अच्छे कारपेंट्री स्किल की आवश्यकता पड़ेगी। तब मैं इस मेज को, इस सेंट्रल टेबल को बना सकता हूं मेरे प्रियो। लेकिन क्या लिखा है कि जो कुछ बना है उन चीजों से नहीं जो दिखाई देता है। मुझे कुछ बनाने के लिए उन चीजों को लेना पड़ेगा जो दिखाई दे रहा है, जो है मेरे सामने, जो वुड है, जो नेल्स हैं, या जो हैमर है, या एडहेसिव है, या जो भी चीज उसमें लगनी है। और साथ ही साथ में कारपेंट्री स्किल की जरूरत है मुझे, वो दिखाई दे रहा है, मेरे सामने है। जब वो चीजें मेरे सामने होंगी तो मैं एक अच्छी टेबल को बना पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर को इसको करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर को किसी चीज की आवश्यकता है और हमारे जीवन में कुछ करने के लिए उसको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलेगा और चीजें आपके जीवन में घटित हो जाएंगी। परमेश्वर बोलेगा और चीजें आपके जीवन में बदल जाएंगी। परमेश्वर बोलेगा तो कठिन रास्ते जो है सुगम हो जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलेगा तो सूखी जगहों पे नदियां बह जाएंगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का शब्द में वो सामर्थ है। और इस बात को कैसे जान पाते हैं हम? लिखा है, इस बात को हम समझ पाते हैं विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हमें वो बुद्धि मिलती है कि हम इस वर्ड के, इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को हम समझने पाए। अगर हमारे पास विश्वास नहीं होगा तो हम इस बात को अपने जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे और हम सोचेंगे कि परमेश्वर हमारे तरह ही कमज़ोर है और उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जैसे हमें ज़रूरत होती है। परमेश्वर को आपके जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने शब्द को बोलने की आवश्यकता है। और उसका शब्द, उसका वचन है मेरे प्रियो। इस वचन को जब आप अपने जीवन में लेके जाते हैं तो ये अपने आप काम करता है। इस बात को विश्वास करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए आपके जीवन में आपको विश्वास की आवश्यकता है। पद 3 ये बात हमें समझाता है मेरे प्रियो। और उसके बाद जो है पद 4 जो है वो हाबिल और कैन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, हाबिल और कैन के बारे में बताता है कि विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी हो जाने की गवाही भी दी गई। अब कैन हाबिल की स्टोरी को आप पाते हैं जेनेसिस चैप्टर 4 में, राइट। उत्पत्ति 4 अध्याय में आप उसको पाते हैं और वहाँ पे आप इस बात को देखते हैं कि किस तरह से आदम और हवा के जो है 2 संतानें हुई, हाबिल और कैन, और आगे भी हुई, पर अभी हम कैन और एबिल पे हैं। और एबिल जो है वो भेड़ बकरियों को चराने वाला बना, उसका बिजनेस वो हुआ और उसको चलाने वाला वो बना। और कैन जो था वो खेती करता था, फसलों को उगाता था। और एक ऐसा समय आया जब हाबिल और कैन दोनों अपनी अपनी भेंटों को लेकर के परमेश्वर के पास गए। इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। दोनों अपनी अपनी भेंटों को लेकर के परमेश्वर के पास गए, लेकिन परमेश्वर ने एक की भेंट को स्वीकार कर लिया और दूसरी की भेंट को अस्वीकार कर दिया। एक की भेंट को स्वीकार किया और दूसरे की भेंट को अस्वीकार कर दिया। ऐसा क्या हो गया? क्या गलती हो गई? जो बिजनेस कर रहा था उसी में से चीज़ों को लेके गया था। हाबिल भेड़ बकरियों का काम करता था तो वो भेड़ बकरियों में से लेकर के गया था। कैन जो है वो फसल को उगाता था तो वो फसल में से लेके गया था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि हाबिल जानता था कि
कि परमेश्वर को उपयुक्त भेंट इस समय क्या चढ़ाना चाहिए और पापों की क्षमा के लिए बलिदान का करना आवश्यक है। वो शायद इस बात को भी जानता था कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके माता पिता के पापों को ढकने के लिए एक बलिदान को किया और उनके पत्तों के कपड़ों को हटा करके उनको चमड़े के वस्त्र दे दिए। और चमड़ा कहाँ से आया? बलिदान से आया। मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और किस बारे में मैं आपको स्ट्रेस कर बोल रहा हूँ कि आप उसको ध्यान दें, वो ये कि विश्वास के द्वारा ही मेरे प्रियो हम इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर के लिए उपयुक्त क्या है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। यदि हम विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं होता, हमारे पास नहीं होगा, तो हम इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर के समक्ष उपयुक्त क्या है और परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होगा। विश्वास के द्वारा ही जो है ये रेवलेशन हमारे पास आता है और हम उन भेंटों को लेके जाते हैं जो परमेश्वर के समक्ष उपयुक्त हैं। सबसे पहली भेंट हम अपने आप को लेके जाते हैं। अगर हम सब कुछ दे रहे हैं मेरे प्रियो, सारे सब कुछ दे रहे हैं परमेश्वर को, पर अपने आप को नहीं दिया है, परमेश्वर को अपने आप को नहीं चढ़ाया है, तो वो उपयुक्त भेंट नहीं होगी। विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता है कि हम अपने आप को चढ़ाएं परमेश्वर के समक्ष, वो उसके सामने ग्रहण योग्य होगा। अपने हृदय को हम चढ़ाएं, टूटा और पिसा मन जो है परमेश्वर के सामने चढ़ाएं और वो उसको ग्रहण योग्य होगा और परमेश्वर जो है उसको आशीषित करेगा। एक और बहुत सुंदर बात इस सेक्शन में जो आज हमने पढ़ा है उसमें हम पाते हैं, वो है पद 6। इस पर भी थोड़ा सा हम मनन करके आज हम इसको समाप्त करेंगे और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से इसको भी आप सुने। पद 6 यहाँ लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यू नो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड इफ यू डोंट हैव फेथ। तो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक बहुत एक बहुत स्पष्ट बात यहाँ पे कही गई है। एक छोटा सा शब्द है जिसको हम मिस कर जाते हैं। वी मिस आउट दैट स्मॉल लिटिल वर्ड ओवर देयर। वो क्या बोलता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि आप उससे कुछ मांगें, विश्वास की प्रार्थना करें या कुछ चाहें, सबसे पहले आपके मन में एक बहुत बड़ा विश्वास इस बात का होना है कि वो है। ही एग्जिस्ट, ही एग्जिस्ट। टू ड्रॉ नियर टू गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव दैट ही एग्जिस्ट। बिफोर यू आस्क फॉर एनीथिंग और समथिंग, यू हैव टू बिलीव दैट ही एग्जिस्ट एंड ही रिवॉर्ड्स दोज हु सीक हिम। तो सबसे पहले मेरे प्रियो यहाँ पे आपको ये विश्वास करना ज़रूरी है कि वो है। इस बात को हम मिस आउट कर जाते हैं। वो है, वो एग्जिस्ट करता है। जब आप इस बात को अपने जीवन में लेके जाएंगे कि वो एग्जिस्ट करता है, वो है, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रार्थनाओं के साथ उसके सामने हिचकेंगे नहीं। आप अनुग्रह के सिंहासन के समय समझ जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आपको क्या चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जानता है आपको क्या चाहिए और वो आवश्यकता के समय आपकी सहायता करेगा। वो ठीक ठीक आपको वही देगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने मन में इस बात को जानना है कि वो है और इस बात से आपको बहुत एक्साइटेड रहना है, इस बात से आपको बहुत एक्सॉर्टेड रहना है, इस बात से बहुत ही प्रफुल्लित रहना है, इस बात से आपको बहुत आनंदित रहना है कि वो है। वो है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिलीव दैट ही एग्जिस्ट बिफोर यू आस्क फॉर एनीथिंग। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं और जब हम उसको खोजते हैं तो वो हमें रिवॉर्ड करता है। लिखा ना कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब हम आगे रिवॉर्ड के ऊपर, द रिवॉर्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ, द रिवॉर्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ। इसकी कुंजी इस बात में है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये विश्वास आपके मन में बना रहे कि वो है और आप जो उसको खोज रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपने विश्वास में, वो आपके हृदय की सारी मनोकामनाओं को पूरा करे और आप
इस विश्वास में बने रहें, इस उत्साह में बने रहें और आप उसमें अनुग्रहित हों। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, और जबकि पिता परमेश्वर हमने ये वचन पढ़ा है और हमने अंतोगत्वा इसमें ये सीखा कि सबसे पहले हमें ये विश्वास करना है कि आप हैं, और इस बात से उत्साहित होना है, इस बात को इसमें रिजॉइस करना है, और उसके बाद जो भी चीज़ हम आपसे मांगेंगे आप वो चीज़ हमें देंगे, और यदि नहीं देंगे तो आप उससे बेहतर चीज़ हमें देंगे। लेकिन पिता परमेश्वर आप हमारे साथ, ना हमें कभी छोड़ेंगे ना कभी आप हमें त्यागेंगे। हम आपकी स्तुति करते हैं। सुनने वाले हर एक जनों के ऊपर आपका अनुग्रह हो, और ये वचन उन सबों के जीवन पर हम लागू करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के जीवनदायी वचन को अभी हमने सुना है प्रियो, और उससे ही संबंधित इस गीत को मैंने चुना है। गीत की संख्या है 231, हिम नंबर 231। तो आइए मिलके प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएं, हिम नंबर 231। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर जमाने में हो उसकी हम धड़ान। करूँगा मैं सना गाऊँगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर जो है चट्टान, तो की शक और खौफ का चले सख्त तूफान। जीतूंगा कलामे रब से बेगुमान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान मसीह के वादों पर हर बार, हमेशा करूँगा मसीहा को प्यार। गलबा देगी हर बकरों की तेज तलवार, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान इसलिए मैं न गिरूंगा, रूह की रहनुमाई निज जब पाऊंगा। और मसरूर जब उसमें हर वक्त रहूंगा, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। प्रियो, हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे जो हम पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर पाते हैं, पेज नंबर 247, और ये प्रेरितों का विश्वास वचन है। तो आप इसको निकाल लें, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। पृष्ठ संख्या 247, पेज नंबर 247, द अपोस्टल्स क्रीड, राइट। ये प्रेरितों का विश्वास वचन है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया, वो कुमारी मरियम से जन्मा, उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा,
देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये सूचनाओं का समय है, जैसा कि आपने कैप्शन में देखा। बहुत खुशी की बात है कि हम अगले संडे आराधना के लिए चर्च में जमा होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो अगला संडे 27 तारीख का है, 27 सितंबर। हम सुबह 9 बजे लाल गिरजे में आराधना के लिए जमा होंगे और हमारी सुरक्षा के लिए सारे इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं और उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पर 100 लोगों के साथ हम ये आराधना करेंगे और जैसे भी आप आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो है हम सीट को अपनी पा सकेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को आपको बताते हुए, बड़ी प्रसन्नता है कि अब अगले संडे से हम चर्च में आराधना करेंगे और वो आखिर को समय दिन आ गया 5 महीने बाद जब हम चर्च में आराधना करेंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हमारी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि 21 तारीख के बाद से आप आराधना कर सकते हैं और 27 तारीख को चूँकि संडे पड़ रहा है तो हम संडे को आराधना करेंगे। सारे संक्रमण से जो बचाव के इंतज़ाम है वो सारे जो है कलीसिया में पूरे कर लिए गए हैं। और उसके साथ ही साथ मैं याद करता हूं कि आज से 5 महीने पहले मैंने इस तरह की ऑनलाइन वर्शिप को प्रारंभ किया और 22 मार्च को मेरी पहली ऑनलाइन वर्शिप आई थी और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने इसको बहुत सराहा है। जबकि 27 तारीख से हमारी लाल गिरजी की कलीसिया और सेंट मेरीज की कलीसिया हम अपने अपने तरीक़ों से आराधना को कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि तमाम दीगर कलीसिया के लोग भी आज यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं ये विश्वास करता हूं कि 27 तारीख से आपके भी चर्चेस खुल जाएंगे और आप अपने अपनी चर्चेज़ में आराधना कर रहे होंगे। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि भाई साहब ऐसे इस प्रोग्राम को नहीं बंद कीजिए, इसको आप कंटिन्यू रखिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एक वीकली वर्शिप का भी इंतज़ाम किया है जो एक बाइबल स्टडी होगी और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था और उसको मैं करने पाऊँगा। और बुधवार को है ना, तो वेंसडेज को शाम 6 बजे जो है ये आराधना आपको मिलेगी। तो मैं इसका रिस्पांस अभी देख रहा हूँ कि कैसा इसका रिस्पांस आएगा। वो मुझे पहले ही वीक में समझ में आ जाएगा जब व्यूज़ को मैं देखूँगा कि कितने लोगों ने उसको देखा है और उस हिसाब से फिर मैं उस प्रोग्राम को करूँगा, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट की बात है ना। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उस प्रोग्राम को ज़रूर कंटिन्यू करूँगा और उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो बुधवार को यानी कि 30 तारीख को जो है बुधवार है, उस दिन जो है हम उस आराधना को करेंगे, उस बाइबल स्टडी को करेंगे। तो आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो मैं धन्यवादित हूँ इन 5 महीनों के लिए, आपके उत्साह के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन बटन आपके सामने है, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए और आप इन आराधनाओं के माध्यम से आशीषित रहें। तो प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। तो ये मेजर एक अनाउंसमेंट था जो मैंने आपको अभी दिया है। आप अपने अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ध्यान से देखें और उसमें आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी मिलती जाएगी। ये वो समय होगा जबकि मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो आज और इस वीक में अपने बर्थडेज़ को मनाएंगे। और आज मैं देख रहा हूं कि 2 लोगों के बर्थडे हैं, रोहित इमानुएल एंड शिमोन नोवा सिंह। तो इन दोनों को मैं बहुत बहुत उनके बर्थडे पर शुभकामना देता हूं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रोहित एंड शिमोन। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और आशीषित करे। तो आज इन दोनों के बर्थडे हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद नेहा रेविस 21 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। शिखर दास भी 21 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे। अनीश जॉन स्टीफन भी 21 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे। रीनी रोमोना मिश्रा 22 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी और रूथ अंशिका सिंह 22 तारीख को। एडन हिमानी 23 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। विक्रांत नीलेश लाल 24 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे और जेसिका बेंजामिन 24 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। निकिता अजवानी 25 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी और नीतिका आर्लिन दयाल 26 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। इस वीक में कोई भी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। साथ ही साथ में मेरे प्रियो, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमें प्रार्थना करनी है भाई निखिल पीटर के परिवार के लिए। आपको पता है कि भाई निखिल पीटर का देहांत हुआ और हमने उनके परिवार के लिए प्रार्थना की। भाई निखिल पीटर जो है वो मिसेस अमिता पॉल के नेफ्यू
थे, एक छोटा बच्चा और उनकी पत्नी वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद जो है उनका देहांत इलाहाबाद में हो गया, जिनके लिए हमने ग्रुप पे भी डाला था, उनके लिए प्रार्थना की, पर अभी उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे उस परिवार के लिए। साथ ही साथ में हम प्रार्थना करेंगे मिसेस मॉली नेथन के लिए, और उनके बारे में अपडेट्स जो है भाई विजय भी लिख रहे हैं और मैं भी लिख रहा हूं, और आपको मालूम है उनकी स्थिति। और ज़रूर जो है आप में से लोग जो कर सकते हैं ज़रूर आगे निकल के आएँ और रक्तदान करें उनके लिए को, ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। साथ ही साथ में हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, सेंट पॉल्स चर्च में मिसेस नैन्सी राय, उनके जो सन इन लॉ हैं उनका नाम संजीव शुक्ला है, और मिसेस संजीव शुक्ला कोरोना से पीड़ित हैं इलाहाबाद में। और मिसेस नैन्सी राय ने ये प्रार्थना रिक्वेस्ट भिजवाई है मेरे पास, उन्होंने मुझसे बात की और हम प्रार्थना करेंगे। बहुत ही मुश्किल समय से ये परिवार होके गया है। आपने सुना होगा कि एक बहुत जवान बहन भाई संजीव शुक्ला की उसका देहांत हो गया कोरोना की वजह से, और उसके साथ ही साथ जो है उनकी मदर भी जो है कोरोना से पीड़ित हैं, वो भी एडमिटेड हैं। भाई संजीव शुक्ला भी एडमिटेड हैं, होम क्वारंटाइन है, नॉट एडमिटेड, होम क्वारंटीन है वो। और भाई संजीव शुक्ला की पत्नी मधु, तो वो उनकी सेवा अपने घर पे कर रही हैं इलाहाबाद में, और उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। तो इस प्रार्थना को भी जो है हम करेंगे कि परमेश्वर जो है अपनी चंगाई भाई संजीव शुक्ला और उनकी माँ को दे, और खास तौर से उनकी पत्नी को भी सुरक्षित रखे। उनके बच्चे तो खैर यहाँ पे बनारस में आ गए हैं, तो इस बात के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने सरों को हम झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज को मना रहे हैं आज, जबकि रोहित इमानुएल और शिमोन नवा सिंह अपने बर्थडे को मना रहे हैं, और उसके साथ ही साथ इस वीक में नेहा रेविस, शिखर दास, अनीश जॉन स्टीफन, रीनी रोमोना मिश्रा, रूथ अंशिका सिंह, एडिन हिमानी, विक्रांत नीलेश लाल, जेसिका बेंजामिन, निकिता अजमानी एंड नीतिका आर्लिन दयाल जबकि अपने बर्थडेज को मनाते हैं। प्रभु आप इन सबों को बहुतायत की आशीष दें। इनमें से जो काम कर रहे हैं प्रभु, उनके काम पे उनकी आशीष दें, इनको अच्छा स्वास्थ्य दें पिता परमेश्वर। प्रभु जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें छोटे बच्चे भी हैं, प्रभु आप उनको भी आशीषित करें। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको खूब अच्छी बुद्धि और समझ दें। प्रभु ये बर्थडे उनके लिए बहुत विशेष बर्थडे हो, और एक अलग तरीके से बहुत नज़दीकी के साथ आपको अपने जीवन में जानने पाएँ। शैतान की सारी योजना को इनके ऊपर से काटते हैं, और आपके नाम से इन सबों को पिता परमेश्वर हम ब्लेस करते हैं। अपनी शुभकामना हम इनको देते हैं, प्रभु आप में ये आशीषित होने पाएँ। आप पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मॉली नेथन के लिए। प्रभु आपने उनको बनाया है, आपने उनकी सृष्टि की है, और प्रभु जबकि उनको एक गंभीर समस्या है, पिता परमेश्वर होने दें कि आप हर कंट्रोल को, नियंत्रण को अपने हाथ में लें। जबकि हमने उनको देखा पिता परमेश्वर, प्रभु हम उस बात का धन्यवाद देते हैं किस तरह से आपने उनको संभाला है पिता परमेश्वर। बहुत ही गंभीर स्थिति में वो थी, लेकिन प्रभु आप सारे इंतजाम को करें। और पिता परमेश्वर जबकि उनके हस्बैंड प्रभु भाई जॉन नेथन, उनकी बेटी कुकी जबकि उनकी देख रेख करते हैं, और तमाम रिश्तेदार जो उनके साथ आए हुए हैं बाहर से भी, प्रभु आप उन सब के साथ हों प्रभु, और उनको जल्दी जल्दी घर लेके आइए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई निखिल पीटर के परिवार के लिए। भाई निखिल पीटर को आपने अपने पास बुला लिया, जो पीछे अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के गए हैं, अपने बेटे को, छोटे बेटे को, प्रभु आप उनको संभालें। जो दुख हुआ है उसको कोई भी मनुष्य की सांत्वना नहीं पूरा कर सकती, लेकिन प्रभु आप ऐसी शांति दे जो सारी समस्या परे है। सारे इस परिवार को पिता परमेश्वर संभालें। खासतौर से हम बहन अमिता के लिए प्रार्थना करते हैं, बहन अमिता पॉल के लिए, जबकि पिता परमेश्वर वो दुख मनाती हैं। हमारे कलीसिया के सदस्य प्रभु और उनका परिवार, पूरा परिवार पिता परमेश्वर, उनके बेटे, उनके पति, सब लोग इस दुख में हैं। प्रभु आप उनको पिता परमेश्वर अपनी शांति दें, हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई संजीव शुक्ला के लिए। प्रभु इस भाई को इलाहाबाद में अपनी चंगाई दें, कोरोना के सारे संक्रमणों को दूर करें, जबकि आपकी होम क्वारंटीन में है। प्रभु सहायता करें, अपनी चंगाई दें। उनकी मदर को भी पिता परमेश्वर आप चंगाई दें, और प्रभु सहायता करें पिता परमेश्वर, और उस गंभीर बीमारी से उनको बाहर निकालें। बहन मधु जबकि अपने पति की सेवा करती है, भाई संजीव की सेवा करती है, प्रभु आप बहन मधु को भी हर तरह के संक्रमण से आप बचा कर रखें, आपके लहू में ढाँप कर रखें। प्रभु अपने चर्च की कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबको पिता परमेश्वर
आप बचा कर रखें इस संक्रमण के समय में, और प्रभु सुरक्षित रहें और हर तरह से पिता परमेश्वर आपके लहू में ढपे रहें, शैतान की हर योजना से बचे रहें। हम हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, अपनी कलीसिया को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, अपने देश को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रपति जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अपने डीएम साहब को, हर एक जन को पिता परमेश्वर जो हमारे देश को चलाते हैं और पिता परमेश्वर उसको अच्छी तरह से आगे लेके जाते हैं, आप सबको आशीषित करें, सबको चंगा रखें, हर तरह के संक्रमण से बचाएं। हमारे डायसिस के साथ हों पिता परमेश्वर, हर तरह की कन्फ्यूजन, हर तरह की गड़बड़ी से पिता परमेश्वर दूर रखें, और हमारी डायसिस पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर ठीक से होने पाई, हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक जन के लिए, हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक बच्चे को, हर एक दंपत्ति को आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। आप प्रभु हमारी कलीसियाओं में आपने हमें अवसर दिया है कि हम चर्च को खोलने पाएंगे, जाने पाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु उस आराधना को हम अच्छी तरह से पूरी करने पाएँ। हम प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमने मांगा है प्रभु आप हमें देंगे, जो हमने नहीं मांगा है वो आप जानते हैं कि हमें किन बातों की आवश्यकता है, वो भी आप हमें देंगे। प्रभु और सब कुछ आप हमें दें। जब यहाँ से हम पिता परमेश्वर जाते हैं प्रभु हम आप में सुरक्षित रहें और आप में पिता परमेश्वर आनंदित होकर अपने बाकी के कामों को हम करने पाएँ। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आशीर्वचन ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, आपके बच्चों पे हो, पति पत्नियों पे हो, आपके कामकाज, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, और हमेशा से लेकर हमेशा तक बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर सीलों को कलाम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर ले और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह की। Let him finish what he started.